भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो समय के साथ और अधिक चमकते जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है रानी लक्ष्मीबाई। उनका जीवन साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति की अमर गाथा है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन घर में सब उन्हें प्यार से मनु कहते थे। मनु बचपन से ही सामान्य लड़कियों जैसी नहीं थी। उन्हें गुड़िया खिलौनों से अधिक घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में रुचि थी। उनके पिता मोरपंथ तांबे ने उन्हें युद्ध कला का पूरा प्रशिक्षण दिलाया। मनु निडर, तेज और आत्मविश्वासी बनती चली गईं। कुछ वर्षों बाद उनका विवाह झांसी के राजा महाराज गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। झांसी की जनता उन्हें बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि रानी दयालु होने के साथ साथ न्यायप्रिय भी थीं। दुर्भाग्यवश उनके पुत्र का जन्म के कुछ समय बाद ही देहांत हो गया। बाद में उन्होंने एक बालक को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। कुछ ही समय बाद महाराज गंगाधर राव का भी निधन हो गया। इस दुख की घड़ी में अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार करने का अवसर देख लिया। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का निर्णय लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका साहसपूर्वक विरोध किया और स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 में जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला भड़की, तब रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। उन्होंने झांसी की रक्षा के लिए सेना तैयार की और स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया। वे पुरुषों की तरह कवच पहनती, तलवार चलाती और घोड़े पर सवार होकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाती थीं। अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया। रानी ने वीरता से मुकाबला किया, लेकिन अंततः झांसी गिर गई। उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर किले से निकल पड़ी। यह दृश्य इतिहास के सबसे वीर दृश्यों में से एक माना जाता है। इसके बाद रानी ने तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। 18 जून 1858 को ग्वालियर के युद्ध में उन्होंने अंतिम बार अंग्रेजों से युद्ध किया। युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वे वीर गति को प्राप्त हुईं, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने पूरे देश को यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता के लिए साहस और बलिदान आवश्यक है। आज भी वे झांसी की शेरनी नारी शक्ति और देशभक्ति की अमर प्रतीक हैं।